तुमको कभी डिप्रेशन हुआ है? सर डिप्रेशन मुझे नहीं पता, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिनमें मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई। डिप्रेशन पता नहीं उसको कह सकते हैं नहीं टेंशन कहते। और ये डिप्रेशन, नहीं सर, प्रेशर डिप्रेशन और चीज डिप्रेशन। होती है। टेंशन मतलब टेंशन का मतलब तो ये है कि यू वर मतलब you were sort of angry or you were sort of shocked, या अच्छा, बस you were इस not तरह समझ expect. लें कि मुझे वो उस वक्त ठंडे पसीने आने लग गए थे और सर ठंडा हो, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है ना। वो टेंशन का मतलब थोड़े टाइम के लिए होता है, 15-20 मिनट के लिए, जब तक वो सिचुएशन रहती है। जी जी। That is not depression. हाँ That is not depression. सर मुझे नहीं हुआ। फ्रंट व्हील साइज तुमने ज्यादा बड़ा नहीं रखा हुआ? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, छोटा ठीक कर सकते हैं, मसला फाइन, नहीं है, छोटा भी किया जा सकता है। फाइन, ऑल राइट, ओके ओके। अच्छा सर, वैसे मैं सोच रहा हूँ उस सिमुलेशन में हमने गियर्स के साइजेस तो चेंज कर दिए है ना। हाँ अगर हम टायर्स के साइजेस भी चेंज कर दें, हाँ फिर तो वो ज़्यादा ही कुछ अजीब, मतलब मज़े की प्रॉब्लम, और ज़्यादा मज़े का मसले आ जाएंगे। हाँ यार, सर आपकी तबीयत ठीक है? तो तुम्हें क्यों लगा?
ये फ्रंट व्हील सेंटर 05, अच्छा ये तो ठीक है। फ्रंट ये टी इनटू फ्रंट आइज क्या क्या मतलब है? जी सर। अच्छा ये नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी अभी तुम करो, मैं बाद में इंटरप्ट करूंगा। ओके सर।
Who's there? Hi, Chuck. Hi, Chakku. Knock, knock. Knock, knock. ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇੱਕ ਬਦਲੀ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ।
रात होने लगती है ना तभी मुझे ज़्यादा शुरू हो जाता है ठंड की वजह से। तो मैंने डॉक्टर को बताया था, वो कह रहे थे कि एस्टमा का की शिकायत है। मेरे एक फ्रेंड है जी, वो भी डॉक्टर है, तो उससे भी मैंने पूछा था, तो वो भी कह रहे थे कि या ऑक्सीजन की वजह से या फिर जो है ना एस्टमा का इशू हो जाए। वो जो एक लॉगिन के ऊपर हमने अनाउंसमेंट करवाई थी ना, अपडेट करवाई, मेरे से वन ऑफ द टीचर वो कहते कि वेरिएबल ऐड करना। फिर उसके बाद मैंने 2-3 दफ़ा टिकट टेस्ट किए। अभी तक अभी मैंने आपको बोला ना कि टिकट फिक्स है स्नैपशॉट के ऊपर, लाइव एड्रेस पे जो है ना मुझे वो पॉपअप आ रहा था, मैं आपको ऐसे दिखा रही थी। यहाँ से ना मुझे आ रहा था वो, यहाँ पे तो चीज सेट हो गई ये, ठीक है। तो बट अब मैं यहाँ पे यही सेम URL मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ एडिटर में, तो उसने ऐड कर दिया, ये यहाँ पे ऐड हुआ। अभी अभी मैंने चेक किया था थोड़ी देर पहले ना, ये सेट करवाने से पहले कि मुझे ये जो है ना पॉपअप में चाहिए, तो सर ने कहा ठीक है मैं इसको कर देता हूँ। अभी जब वो ठीक किया उन्होंने, तो उन्होंने दोबारा से जब मैंने एडिटर में यहाँ पे लिंक ऐड किए इंसर्ट किए, तो उसने लॉन्ग URL को है करने दिए। ये देखिए ये दोबारा से ऐड हो रहा है, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ये फिक्स थी, ये मैंने मैंने बता दिया। और यहाँ से भी शायद ये इशू होगा जी, यहाँ से भी इशू दोबारा मुझे कर दिया। इसका मतलब है ये टिकट भी नॉट फिक्स है, और मैं उसके ये जो यहाँ से हम फाइल ऐड करते थे, और अगर कोलैबोरेटर या उन्होंने जो खोला हुआ था मुझे टेक्स्ट साइज था, वो पहले 16 पिक्सेल्स नहीं आता था, तो मैंने मेरे को बताया था, तो उन्होंने जब एनिमेशन को देखा तो वो तो लगा हो गया था शायद इसमें कोई कमी बेची जाएगी थी, कि वजह से ना वो देख नहीं पा रहे थे। अब जो है अब ये चीज़ ठीक हो गई, अभी ये मैंने चीज़ देखी है आपको जी जी। तो अब ये भी टाइम दे रहे हैं साइकिल बना रहे हैं, हमने 5 कलर भी बनाए हैं, अच्छा आपके विचार से तो बस दोबारा जो चीज़ नोट फिक्स हुई है ना वो है टिकट, वो ये टिकट है 416। जो टिकट है ये तीनों टिकट आज के दिन में टेस्ट हुई, मगर जो है ना अभी तक इनमें से जो आखिरी टाइम पे फिक्स हुई है वो मुझे मजीद इसको वैलिडेट करना पड़ेगा।
सर अशरफ, सर अशरफ, ये जी। सर ये साइकिल कंप्लीट हो गया। ओह वेरी गुड। और सर इसके वो मैंने Another टायर्स का, 10,000। सर इसके जो टायर्स है ना उनका वो क्या कहते हैं रेडियस भी मैं डिफरेंट रखा है, ये देखें। हम्म, ये रेयर टायर का जो साइज है वो भी हम चेंज बड़ा छोटा कर सकते हैं, और फ्रंट टायर का साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा हम- ये एक हाँ हाँ ठीक है। मुझे वो उसकी चेन की नीचे वाला नजर नहीं आ रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चेन का नजर आ रहा है, अब आ रहा है, आ रहा है। ठीक है बिल्कुल थोड़ा सा ठीक है। इसको प्रोमिनेंट कर दूं, नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी ओपेसिटी ज़्यादा कर देता हूँ ना, वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा। इतनी काफ़ी आह, मेरे ख्याल। इसकी करो सबकी ना करना। हाँ इतनी काफ़ी है ना। और पहले सेव कर दो, इतनी बहुत है। सेव कर दो यार इसको, सेव करके और मुझे इसको वो भेज दो। मैं इसके साथ सारा जी सर, थोड़ा सा करके देखूंगा। जी सर। यार तुम तो बहुत बड़े आइंस्टाइन हो। बस सर, रास्ता दिखाने वाले तो आप ही हैं ना। ना रास्ता दिखाने वाले को छोड़ो, दफा करो। तुम ये बताओ कि मेरे से मुलाकात से पहले या जी मेरी जी वर्क के आने से पहले तुम्हें कुछ जी एहसास था कि यू आर स्पेशल? सर, मैंने क्या कहते हैं, मुझे बस इतना पता था कि मैं थोड़ा अलग तरीकों से काम करता हूँ। मुझे टीचर्स भी मेरे यही कहते थे कि तुम सीधा काम उल्टे तरीके से करते हो। वो तो खैर यही लेकिन कहें। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ये कुछ हो भी सकता है। अगर मुझे पता होता तो मैं उस वक्त ट्राई करता। तो मुझे ये लगता ही, मुझे पता ही नहीं था और आपने जब मुझे दिखाया फर्स्ट टाइम, तो मुझे हाँ मुझे नहीं लगा था कि मैं ये कभी कर सकूंगा, अच्छा। नहीं क्योंकि वो लेकिन तुम्हें एहसास थोड़ा बहुत था कि यू आर स्पेशल? सिर्फ स्पेशल, हाँ हाँ किसी सेंस में। मतलब वो टीचर्स मुझे अक्सर इस बात पे ताने मारते थे कि जी सर। तुम सीधा काम उल्टे तरीकों से करते हो। अच्छा। मतलब जो मेथड, अगर पेपर्स में कोई क्वेश्चन आते थे और टीचर ने किसी मेथड से वो क्वेश्चन करवाया हुआ था, और तो मुझे अगर वो समझ नहीं आया, मैं अपना मेथड को निकाल लेता था। हम्म। तो वो कहते थे कि देखो कितना लंबा कर दिया तुमने, ये 2 लाइनों का सवाल था, तुम एक पेज पे ले गए हो। तो, अच्छा मैंने तुम्हें अपना किस्सा सुनाया था कि 7वीं जमात में हमारे यहाँ ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स हुआ करते थे। हाँ अच्छा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनाया। हाँ ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स होते थे। और अच्छा चूंकि क्लास में टॉप करता था तो इसलिए मैं मॉनिटर था ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स की क्लास में। और आ, हर आ, हर हफ्ते एक क्विज हुआ करता था। उस जमाने में भी देखो कितना, हालांकि इट वाज आ मुस्लिम मिशनरी स्कूल। अच्छा क्रिश्चियन मिशनरी नहीं, मुस्लिम मिशनरी स्कूल। अच्छा, और उसके अंदर, गरीब बच्चों की फीस बिल्कुल माफ थी। वाह सर फिर तो कमाल चीज थी। हाँ मतलब चार्ट पे बैठ के पढ़ते थे हम। वाह। मेरे साथ एक क्लास फेलो था मेरा। आ, ये पता नहीं 7वीं जमात की बात है, ये बात की बात है, बहरहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक दिन एक क्विज आया। अच्छा मैं ये हाँ करता, मैं भी मेहनत करता था, लेकिन मैं मेहनती ज्यादा था, अक्लमंद थोड़ा कम था। तुमने अच्छा अंदाजा लगा ही लिया होगा। सर, हाँ? नहीं सर, अक्लमंदी, सर सवाल तो आप बहुत कमाल कमाल के पूछते हैं ना, वो तो अक्लमंदी में आते थे। आईक्यू लेवल मेरा थोड़ा था, उसका आईक्यू अच्छा लेवल बहुत ज्यादा था, लेकिन वो अच्छा। पढ़ता नहीं था। हाँ अच्छा उसने ये किया कि वो प्रूव करना था कोई ज्योमेट्री का थ्योरम। अच्छा हम्म, उस प्रूव वो पढ़ के नहीं आया हुआ था किताब में से।
अच्छा। यानी एक तो होता है ना पढ़ना, एक होता है समझना। हाँ जी, हाँ जी। ना वो पढ़ के आया था ना वो समझ के आया था। अच्छा। अच्छा, मैं पढ़ के भी गया था और समझ के भी थोड़ा बहुत जितना समझ सकता था उतना हम्म। गया था। हाँ, अच्छा। ये मेरा पेडागोजी का पहला एनकाउंटर था। अच्छा। 8वीं 9वीं जमात से मुझे अंदाजा हो गया था कि ये पेडागोजी का क्या कमाल होता है। अच्छा। अच्छा, अब वो उसने ये किया कि वो साबित करने लगा, जब क्विज का आधा घंटा था, आधे घंटे में उसने साबित करते करते उसने एक बड़ी सटल किस्म की मिस्टेक की। था तो वो बड़ा इंटेलिजेंट, मैंने बताया ना तुम्हें, हम्म। मेहनती नहीं था वो। अच्छा। तो उसने वो साबित करते करते उसको कंट्राडिक्ट कर दिया। थ्योरम को? हाँ जी, वाह। कि ये थ्योरम ही गलत है। अच्छा, मैं पढ़ के भी गया हुआ था, कुछ तुम कह सकते हो रट्टा लगा के भी गया हुआ था, कुछ अच्छा। समझ अच्छा। के भी गया हुआ था। मैंने अच्छा। उसको उसी तरह से किया जिस तरह किताब में था या जिस हम्म। तरह टीचर ने कराया था। अच्छा। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि खुद से कोई नया तरीका निकाल लेता तुम्हारी तरह से। अच्छा। और उसकी तरह से भी, अगरचे उसने डिस्प्रूव कर दिया उसको। वाह सर, ये तो बड़ी मजे की बात हो गई। मजे की बात है ना। अच्छा, अब हाँ। और इस उस जमाने के जरा टीचर्स का भी हिसाब किताब देखो कि उनकी पेडागोजी किस किस्म की हुआ करती थी। अच्छा, क्या? वो कैसी? क्लासरूम में आए हाँ। और उन्होंने कहा कि हाँ भाई, वो क्विजेस चेक कर लिया अशरफ इकबाल तुमने? मैंने कहा हाँ जी चेक कर लिए, ये हैं क्विजेस। अच्छा, मेरा क्विज जो था वो टीचर खुद चेक करता था। अच्छा। तो उन्होंने पहले मेरा क्विज दिखाया, मेरे 10/10 मार्क्स थे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने औरों के क्विज़ के मार्क्स पूछे, मैंने बता दिए। तो वो जो लड़का था उसने जिसने डिस्प्रूव किया था, उसको अब क्या मैं नंबर देता? 0 ही नंबर देता ना मैं उसको। हाँ। हैं? जिसने नहीं, वैसे सर मैं अगर होता ना आपकी जगह, हाँ जी। मुझे उस वक्त का तो नहीं पता, लेकिन अब अगर मैं सोचता हूँ ना, अगर मैं उस जगह होता, तो मैं उस लड़के के पास भागता, पूछता उससे, भाई तू क्या कर दिया तूने? अच्छा, सुनो तो सही ना, मजे और भी मजे अच्छा। की बात की। अच्छा। तो वो उसको 0 नंबर मिल गया। अच्छा, वो खड़ा अच्छा। हो गया। उस जमाने ओह। में उस जमाने में भी हाई स्कूल के अंदर, मिडिल स्कूल के अंदर इतनी आजादी होती थी। सर पता उसने नहीं कहा फिर कि अब क्या हो गया। इस्तेमाल ने तो रट्टा लगाया था, इसको आपने 10/10 नंबर दे दिए। अच्छा। और मैंने ये थ्योरम पढ़ा नहीं था, मैं मानता हूं मैंने नहीं पढ़ा था। हम्म। और मैं पढ़ के नहीं आता, ये भी मैं मानता हूं मैं नहीं पढ़ के आता। अच्छा। आपको पता है कि मैं नहीं पढ़ के आता और मैं पढ़ के आऊंगा भी नहीं। अच्छा। लेकिन मेरी अपनी अक्ल है। हाँ। उस अक्ल की बेसिस पर जब मैंने इसको प्रूव करने की कोशिश की तो ये डिस्प्रूव हो गया। तो अब इस पे 0 नंबर देना तो गलत बात है। बेशक। अच्छा, तो वो टीचर ने पता है क्या किया? क्या? उन्होंने और भी ज्यादा इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला इसका। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि साथ वाला कमरा खाली है, वहां हाँ। जाकर तुम इसका क्विज ले जाओ, ये यहीं अच्छा। बैठा रहेगा, इसका क्विज ले जाओ। हाँ, अच्छा। अच्छा। और वहां जाकर ये देखो कि इसने गलती कहां पर की है। मैंने तो उसका फाइनल अच्छा। आंसर देखकर के कंट्राडिक्ट कर हाँ। दिया तो लगा दिया था ना, हाँ। हाँ। इसने गलती कहां पे की है। अगर अच्छा। तुम्हें, अच्छा, वो गलती बड़ी सटल मिस्टेक थी। अच्छा। गलती पकड़ना आसान काम नहीं होता। हाँ। गलती गलती पकड़ना और ज्यादा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब जब तुम किताब पढ़ते हो या तुम लेक्चर देखते हो तो तुम्हारी तवज्जो इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए कि अगली लाइन भी सही लिखी होती है, उसकी अगली लाइन भी सही लिखी होती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है ना। तो तुम जी ये जी। तो सोच ही नहीं सकते कि कोई चीज गलत होगी। जब 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 सर वो क्या कहते हैं, कम लिखा होता है तो मतलब पढ़ने वाला हिस्सा कम होता है, तो यह गौर गौर किया जाता है, ज्यादा हो तो बंदा फिर गुजारता है नजरों से। हाँ,
तो मैंने जब अब पढ़ना शुरू किया उसका क्विज, तो मैं हर लाइन को चेक कर रहा था कि इसमें इसने गलती की है या नहीं की। तो जब मैंने उसकी हर लाइन को चेक किया, पहली दफा तो मुझे समझ नहीं आई है उसकी गलती, लेकिन फिर मुझे थ्योरम सही मानों में समझ आ गया। वाह, हाँ ऐसे ही होना था। अच्छा, अब मैंने कहा कि अब थ्योरम तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये कि इसने गलती कहाँ पे की है। अच्छा। तो 10 मिनट के बाद मैंने गलती पकड़ ली उसकी, वाह। और मैं उस लेकर गया टीचर के पास। मैंने कहा जी ये गलती है इसकी, और यहाँ पर इसने बड़ी इंटेलिजेंट मिस्टेक की है। अच्छा। तो वो कहने लगा जी कि मैंने इंटेलिजेंट मिस्टेक की है, तो इंटेलिजेंट के भी तो मार्क्स होने चाहिए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जवाब तो गलत है ना तुम्हारा, तुम जब मैट्रिक में जाओगे तो तुम्हें 0/0 मिलेगा। अच्छा। वहां जो इम्तिहान चेक कर रहे होंगे वो तो नहीं हाँ देखेंगे हाँ ये। हाँ, बिल्कुल। उसने कहा वो ना देखें, आप तो देखें ना। तो उन्होंने मुझसे कहा इसके 6/10 लगा दो यार। अच्छा। मुझे फिर एहसास हुआ कि अगर आपकी किताब में आ, कुछ लाइनें सही लिखी हों और कुछ लाइनें गलत लिखी हों, और आपको पकड़ने को कहा जाए कि वो गलत लाइनों को पकड़ें, तो आप किताब बड़े गौर से पढ़ेंगे। जी सर। अच्छा, मैंने फिर ये लम्स के अंदर मैंने ये तरीका इख्तियार किया जिस पे कई टीचर्स ने, अगरचे मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, वो खुल के तो मेरे सामने बोल नहीं सकते थे, और बड़ा मैं मतलब इस किस्म का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता था। उन्होंने दबे अल्फाज से कहा जी कि ये आप क्लास में ये करते हैं कि बच्चों को पहले से बता देते हैं कि मैं कुछ बोर्ड पे लिखूंगा। आमतौर पे मैं तो बोर्ड पे नहीं लिखता ना, सवाल जवाब करता हूँ ना, हाँ। लेकिन मैं बोर्ड पे लिखूंगा और मैं एक जगह कहीं गलती कर दूंगा, वो गलती पकड़ो। अच्छा। मतलब जान के गलत पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने मुझसे, टीचर्स ने कहा कि ये इखलाकी तौर पे टीचर को जेब नहीं देता अच्छा, कि वो गलत पढ़ाना शुरू कर दे। वो क्यों? कि भाई यार, टीचर टीचर होता है, वो गलत तो नहीं पढ़ाना चाहिए ना उसको। नहीं सर, बिल्कुल पढ़ा, बल्कि उसमें मैंने ये नोट किया है कि जब हम गलत बात कर रहे होते हैं ना, तो अगला ज्यादा गौर से बात सुन रहा होता है। हाँ हाँ, तो बहरहाल वो मजहबी लोग थे। अल्लाह। अब अल्लाह एक है, वहां से तुम शुरू करो, नहीं अल्लाह दो हैं, तो वो तो फिर वापस आना ही मुश्किल हो जाएगा ना वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने कहा जी मैंने तो जिस तरह करना है वो करना ही करना है, आप जो मर्जी एतराजात करना है करना है। ठीक ठीक है। है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये एहसास हुआ कि जब स्टूडेंट्स को ये पता चले कि ये एक लाइन इसने लिखी है, दूसरी लाइन में कोई गलती हो सकती है, तो वो बड़े अटेंटिव हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, उनको ये पता होता है कि हो सकता है दूसरी में गलती हो गई हो। और क्या। अच्छा, अगर पहली दो लाइनें सही हों तो हो सकता है तीसरी में गलती हो गई हो। हाँ। तो मतलब कहने का ये था कि ये एक और ही तरह की पेडागोजी है कि यू स्टार्ट टीचिंग समथिंग रॉन्ग। अच्छा, और हाँ जो जी। मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो 2+2 5 की नहीं कर रहे। वो बहुत वो सटल होती लॉजिकल हैं। मिस्टेक, वो लॉजिकल या बड़ी सोफिस्टिकेटेड मिस्टेक्स कर रहे हैं, हाँ जी। जिनका जिनका बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि ठीक है बिल्कुल। हाँ उनको पकड़ना जो है, वो अगर कोई वो पकड़ ले तो इसका मतलब उसको समझ आ गई सारी। बिल्कुल। तो वहां से मुझे ये लम्स में मैंने ये शुरू किया था, और ये मशहूर हो गई थी सारी बात लम्स में कि डॉक्टर अशरफ गलत पढ़ाते हैं। मुझे अच्छा। वाइस चांसलर बुलाया और मुझसे अच्छा। कहा कि आप तो नए गलत पढ़ाते हैं, अच्छा। तो क्या आपको सब्जेक्ट नहीं आता? मैंने कहा हाँ जी, मुझे सब्जेक्ट नहीं आता। तो कहने लगे फिर आप पढ़ा क्यों रहे हैं? मैंने कहा मैं सीखने के लिए पढ़ा रहा हूँ। बेहतरीन बेहतरीन।
जब वो मेरी गलती निकालते हैं तो मुझे और नई चीजें सीखने को मिल जाती हैं। हाँ ऐसे ही होता है। मतलब ये कि जो चीज मैं किताब से पढ़ के जाऊं वही जाके मैं रिप्रोड्यूस कर दूं, तो उसमें तो ना मेरा सीखना है ना मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। और लेकिन सर ऐसे टीचर बहुत कम मुझे मुझे लाइफ में बहुत ही कम ऐसे लोग मिले हैं जो क्या कहते हैं अपने स्टूडेंट्स से सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। यार टीचर सीखता ही स्टूडेंट्स के साथ है। वो खुद से कोई चीज नहीं सीख सकता, वो स्टूडेंट से ही सीख सकता है। इनफैक्ट स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता जो है, ये उस्ताद और शागिर्द का जो हमने ये बाइफरकेशन की हुई है ना, ये बड़ी जी जालिमाना बाइफरकेशन है। हर कोई उस्ताद भी है, हर कोई शागिर्द भी है। ये आपस में जो होता है ना, मैथमेटिकल डिस्कोर्स कहते हैं हम, आपस में जो डिस्कशन कर रहे होते हैं ना हम, हाँ 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 उस डिस्कशन का बेशक नतीजा गलत ही निकला है, हाँ लेकिन वो जो प्रोसेस होता है ना किसी जगह तक पहुंचने का, वो बड़ा हम्म, अहम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको वो प्रोसेस नहीं आता ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। तो वीसी ने कहा जी कि मैं अब आपसे क्या बात करूं, आप हर सवाल का जवाब उल्टा ही देते हैं अच्छा और स्टूडेंट्स आपको रेट करते हैं इतना हाई, तो मैं अब कौन हूं बोलने वाला बीच में। अच्छा, तो वो स्टूडेंट्स फिर कॉपी भी नहीं करते थे। मैं जो कुछ हाँ लिखता था ना वो कॉपी नहीं करते थे, कॉपी करने में टाइम लग जाता है। हाँ वही याद रह जाता होगा वो तो गौर करने पे गलती पकड़ी थी ये तो हाँ, हमने। वो गलती पकड़ने पे जोर कर देते हैं। फिर बेहतरीन टिप्स सर को याद कितना मजा आता होगा। ये है तो सोच क्लास सोच के में। मैं तो सोच सोच के मजा आ रहा है। हाँ, तुम ये सोचो कि कितना मजा आता होगा। अच्छा, मैं फिर ये कहता था कि अच्छा, मैं एल्गोरिथम पढ़ाता था, एल्गोरिथम डिजाइन। अच्छा अच्छा, उसमें मैं गलती कर देता था बीच में। अच्छा। एल्गोरिथम डिजाइन अच्छा ओ खासा सब्जेक्ट है, तुमने नहीं पढ़ा। ऐसे हाँ एल्गोरिदम में हम लोग वो बना रहे होंगे ना स्टेप्स बना रहे होंगे कुछ काम करने के। हाँ, मतलब ये कि ये स्टेप करो, फिर ये करो, फिर फॉर लूप लगाओ, हाँ फिर वही ये तो करो, उसमें वो उसमें तो करो। वही उसमें तो वही खुद साथ साथ उनको चलाते रहना पड़ता अच्छा, होगा अगर एल्गोरिदम उसमें गलती देखने के लिए। एक फॉर लूप के अंदर जरा सी भी कोई गलती कर दो तो वो हाँ तो कुछ का कुछ हो जाता है। बिल्कुल लेकिन ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। ढूंढना पड़ा। अच्छा, उसके बाद जब वो ढूंढ लेते थे तो मैं कहता था अगर फर्ज करो कि तुमने यही प्रोग्राम, गलत प्रोग्राम जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, हम्म, यही तुमने कंप्यूटर पे डाल दिया तो तुम्हें हम्म, इसके रिजल्ट क्या आएंगे, वो और भी हाँ मुश्किल होता था। इस तरह के तो सर वो आते हैं ना क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर इस तरह के छोटे मोटे एमसीक्यूज वगैरह होते हैं कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी होती है और पूछा होता है कि इसका आउटपुट क्या होगा या कोई छोटी सी 2-3 लाइनों का प्रोग्राम होता है वो पूछा तो होता है इसका आउटपुट क्या लाइनों होगा। का है ना, मैं तो बस 10-15 लाइनों का एल्गोरिथम लिखा हुआ है। अब हाँ उसमें फॉर लूप भी लगा हुआ है। जी जी। अब उसमें से गलती निकालना एक अलग मसला है, और उसके बाद ये देखना कि गलती नहीं निकालनी, हमने हमने इसको चलाना ऐसे ही है। चलाना है। अब होगा क्या, हाँ ये तो किसी बुक में भी नहीं होगा ना। बिल्कुल। अब मजे का कितना होगा। हाँ जी। और उसके बाद फिर मैं ये कहता था स्टूडेंट से कि आज आपका एग्जाम हुआ है, मिड टर्म हुआ है, फाइनल हुआ है, तो आज शाम हम्म को 4 बजे मेरे ऑफिस आके पेपर अपने सामने चेक करा ले। ठीक है। अच्छा, उसमें एक जो मैं एक और डंडी मारता था, वो ये कि जी अगर कोई स्टूडेंट ये कहता था ना कि मैंने ये गलती इसमें की है, मुझे ये गलती रियलाइज हो गई है और अब मैं इसको करेक्ट करने को तैयार हूं, अगर आप कहें तो मैं अलग कागज पे करेक्ट करके इसके साथ स्टेपल कर देता हूं, अच्छा। तो मैं कहता था तुम्हारे पूरे नंबर है। वाह मतलब तुमने सर ये समझ तो लिया। कमाल करते थे। हाँ ये तो वाकई आप कमाल करते थे। ये तो मतलब बहुत ही कमाल की बात है। नहीं, मतलब ये इस पे इल्जाम लग सकता था ना मुझ पर बिल्कुल। कि देखो लेकिन जी सर ये ये दो ये नंबर। बहुत बहुत कमाल का काम है।
नहीं, लेकिन इस पे इल्जाम भी तो बहुत बड़ा लग सकता था ना कि देखें हाँ जी, सर, एक वो तो बच्चे मसले ने होते हैं। गलत सवाल किए हैं, और आप अशरफ इकबाल ने नंबर दे दिए। और अशरफ इकबाल ने उसको पूरे नंबर दे दिए। हाँ तो लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, इसलिए कि उनको पता था कि सबके साथ में एक जैसा सलूक कर रहा हूं। तो वो ये बिल्कुल। करते थे कि इम्तिहान के बाद फिर से जाके वो पर्चा सॉल्व करते थे। तो जब हाँ पर्चा सॉल्व दोबारा करते थे फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती थी। हाँ, तो सर वो ये तो ज्यादा मजे का प्रोसेस है, मतलब उनके दिमाग में पेपर पास करना जरूरी नहीं था, उसको हाँ जी, समझना ज्यादा जरूरी था। समझना वाह। जरूरी था, बेशक वो गलती कर दें और बाद में किसी और से भी जाके समझ लें। वाह सर वाह। तो वो तो मतलब ये कि एक बंदा बिल्कुल सही करके आया है, एक बंदा काफी हद तक गलतियां करके आया है, लेकिन बाद में उसने अपनी गलतियों का अजाला कर लिया और समझ भी लिया कि उसने वो गलती क्यों की थी, हम्म। उसके पूरे नंबर है। लेकिन मजे की बात ये देखो कि हाँ मेरा जो हिस्टोग्राम बनता है ना, पता है ना हिस्टोग्राम का? नहीं। हिस्टोग्राम होता है कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 100% हैं, एक अच्छा अच्छा अच्छा। स्लैब बन जाती है, ठीक ठीक अ, ठीक। एक लंबी सी स्लैब बन जाती है, कितने स्टूडेंट के मार्क्स 80 से 70 के दरमियान हैं, मतलब कितने चलो के बार ग्राफ की तरह। बार ग्राफ, बिल्कुल बार ग्राफ होता है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा जो बार ग्राफ होता था वो बाकी और जो कन्वेंशनल टीचर्स थे उनके बार ग्राफ से मुख्तलिफ नहीं होता था। अच्छा। ये अजीब बात थी कि जिनको समझ नहीं आई होती थी ना उस सवाल की, हम्म। उनमें फिर हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसको समझ सके। ये बड़ी अजीब बात थी। यार, तुमको एक मौका और देते हैं कि तुम दोबारा अपने को ठीक कर लो, तो और फिर तुम तो ठीक नहीं कौन कर नहीं रहे। चाहेगा? हाँ, कौन नहीं चाहेगा, मैं तो ये हाँ, सोचने लग और गया। नहीं चाहेगा। अच्छा, जब मैंने ओपन बुक ओपन वो कर दिया, ओपन बुक, ओपन नोट्स, ओपन टेलीफोन, ओपन मोबाइल, किसी से पूछें, अच्छा क्लास से बाहर चले जाएं, जाके सीनियर से पूछ ले, हम्म। यानी ये तो बिल्कुल हद हद हो गई ना कि बिल्कुल। कोई इसमें बूटी शूटी का तो सवाल ही नहीं, आप जाके और क्या, जब लाइब्रेरी दिल करे। करके आ जाएं। हाँ, और क्या। लेकिन सवाल इस तरह के होते थे कि सोचने वाले होते थे। अब ये साइकिल का सवाल मैं अगर किसी को दूं तो वो जाए लाइब्रेरी में जाके बैठे या कहीं और बैठे, उसको अगर नहीं समझ आनी तो नहीं आनी समझ। हम्म। अच्छा, उसका बार चार्ट भी वही होता था। मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने ये कहा कि अगर आपने ये कर दिया तो ये नतीजा होगा कि सबके मार्क्स एक जैसे हो जाएंगे 100%। अच्छा। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, एक चीज हमने नोट की उसमें कि स्टूडेंट्स ने एक बदमाशी शुरू कर दी उसमें। अच्छा क्या? जो अच्छे स्टूडेंट्स थे ना, हम्म। उन्होंने एक बदमाशी शुरू कर दी, उनसे कोई जाके जवाब पूछता था ना, हम्म। वो गलत बताते थे, अच्छा। ताकि वहां पे कंपिटिटिव होता है ना सारा कुछ। हम्म। अगर उसके भी नंबर बढ़ जाते तो फिर उनका ओ। नंबर तो कम हो जाते। हाँ। तो उन्होंने जवाब गलत बताने शुरू कर दिए। अब जब उन्होंने जवाब गलत बताने शुरू कर दिए तो फिर लोगों ने पूछना ही छोड़ दिया। मैंने कहा लो जी, आप जो लोगों की केसेस बनाते थे कि ये उससे सवाल पूछ रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर, हाँ, आपस में सारा कॉपी कुछ कर रहे हैं, खराब। वो कॉपिंग वैसे ही खत्म हो गई। आप अलाउ कर दें कॉपिंग को तो कॉपिंग खत्म हो जाएगी। तो अब ये तुमने साइकिल चला ली, हाँ इसके बारे में तुम बता रहे थे। सर इसके बारे में मैं कह रहा था कि इसके वो मैंने लिंक आपको सेंड कर दिया, खैर इसका
इसके अच्छा जो मैंने कहा कि गियर्स के साइजेस तो वेरी कर सकते हैं और उसके मुताबिक अच्छा मैंने इसमें फ्रंट गियर जो है ना हाँ उसका जो साइज है उसको मैंने कांस्टेंट रखा है। अच्छा ठीक उसकी जो सॉरी वो रोटेशन है ना उसको कांस्टेंट रखा है अच्छा फ्रंट गियर को। हाँ हाँ और फ्रंट गियर की रोटेशन से और उनके रेशियो से रेयर गियर की रोटेशन स्पीड का वो कैलकुलेट होगी हाँ और रेयर गियर की जो स्पीड होगी वही रेयर टायर की स्पीड होगी, उसकी रोटेशन और कोई स्पीड होगी। कोई साइकिल की स्पीड होगी। हाँ और सर ये क्या कहते हैं जो फ्रंट टायर है हाँ हाँ इसका साइज कम या ज्यादा हो सकता है अच्छा ठीक है, नहीं और वो मैं रेयर टायर का भी, तो उसकी वजह से रेयर और फ्रंट टायर की रोटेशन स्पीड्स भी डिफरेंट हो सकती है। मतलब फिर रेयर टायर की जो स्पीड कैलकुलेट होगी हाँ रेयर हाँ गियर से उसके और इनके साइज के रेशियो से हम हाँ फ्रंट टायर की स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते करेंगे ठीक फिर। है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। हम्म फ्रंट टायर अब थोड़ा बड़ा हो गया। अब मैं इसको चलाता हूँ तो अब देखिएगा अभी भी ये बिल्कुल वैसा ही चलेगा, इसकी ये स्पीड के साथ कोप कर जाएगा। देखिए रेयर टायर जो है वो जरा क्या कहते हैं तेज चल रहा है, वो पहले जमीन तक पहुंच गया। हाँ देख रहे हैं। हाँ हाँ अब सर इस पे हम ये देख सकते हैं कि रेयर टायर की स्पीड बढ़ाने से या कम करने से और गियर्स के साइजेस का रेशियो चेंज करने से साइकिल की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैंने टायर्स को कांस्टेंट नहीं रखा, साइकिल अब देखिए ना अभी गियर इतना है उसका साइज अगर इतना है रेयर टायर का और फ्रंट टायर का, मैं अगर रेयर गियर का अभी हम देखते हैं कि 3 टाइम तक साइकिल कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो रेयर टायर अभी 0 पे है और एक गुजर गया, दो गुजर गया और ये 3 तक ऑलमोस्ट 45 का 45 यूनिट्स कवर किए हैं इसने। ठीक है। हम्म। अब मैं रियर गियर के ना साइज को बढ़ा देता हूँ, मैंने उसको 1.2 था 1.8 कर दिया। नहीं ठीक ये है तो नहीं बढ़ा, ये तो नहीं बढ़ा। बढ़ा है सर, ये देखिए ना रेयर गियर जो ये गियर है ना ये ये गियर 1.2 का था। है, अच्छा हाँ ये कम कर दिया तुमने। हाँ बढ़ा दिया पहले छोटा था। पहले कौन सा वाला यार, मुझे नजर नहीं आ रहा। सर ये पिछला गियर, दिखाओ पहले कितना था ये। पहले सर ये इतना था, कितना था, अब इसको बढ़ा दिए। हाँ अब इसको बढ़ाकर इतना कर दिया। ठीक है। अच्छा। अच्छा अब मैं साइकिल चलाता हूँ तो अब देखते हैं कि जो साइकिल है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है 3 टाइम में। पहले 45 यूनिट्स कवर किए हैं। हम्म। अब देखें अब 30 यूनिट्स कवर किए हैं उसने। हम्म देख रहे हैं ये डिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है। हम्म तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि साइकिल जो है वो उसका जो गियर वगैरह है वो उनके साइजेस उनका रेशियो चेंज करने से हमारी साइकिल की स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ता है। हम्म साइकिल की स्पीड स्लो हो गई है। हम्म ठीक है तो मतलब अगर रियर गियर का साइज बड़ा करें तो स्पीड स्लो हो जाती है और अगर छोटा करें तो स्पीड फास्ट हो जाती है। अब मैं अगर फ्रंट गियर का साइज छोटा करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। नहीं लेकिन अगर रियर रियर गियर का साइज छोटा करो, बड़ा करो तो साइज तो स्पीड बढ़ जाएगी ना। नहीं स्लो हो रही है। रियर गियर का साइज बड़ा करने से स्पीड बढ़ नहीं जाएगी, नहीं सर स्लो होगी। स्लो होगी। बिल्कुल। ये देखें ना मैंने छोटा कर दिया 1.5 पे कर देता हूँ चले। हाँ 1.8 था तो 30 यूनिट्स कवर कर रहा था, 1.5 पे करके देखते हैं। तो 3 टाइम में देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर करता है। अच्छा हाँ वो चूंकि जो जो ऑलमोस्ट 35 यूनिट्स, हाँ 36 यूनिट्स तकरीबन कवर किए इसने अब, पहले इसलिए 30 कर रहा था।
इसलिए कि ये जो फ्रंट गियर है जी और जी, गियर है, इन दोनों की स्पीड तो बराबर ही होगी ना। फ्रंट गियर की स्पीड बराबर है बिल्कुल, उसकी कांस्टेंट रखी हुई है, वो चेंज नहीं हो रही है रोटेशन स्पीड उसकी। फ्रंट गियर की और पीछे वाले गियर की जो रोटेशनल स्पीड है, रेवोल्यूशंस पर सेकंड, वो तो बराबर ही होगी ना। फ्रंट गियर की कांस्टेंट रखी है, पिछले गियर की तो डिफरेंट होगी ना, इनका साइज डिफरेंट है। हाँ नहीं, लेकिन डिफरेंट साइज करने से भी जो रेवोल्यूशंस है वो तो उतने ही होंगे ना। नहीं, नहीं नहीं सर, वो डिफरेंट होंगे ना। अच्छा, वो डिफरेंट हो जाएंगे। हाँ, तो रेयर टायर और रेयर गियर की बराबर होगी। तो ये पिछले टायर को के का जो गियर है, पिछला गियर जो है, इसको हम बड़ा और ज्यादा बड़ा क्यों नहीं कर देते? और बड़ा कर लेते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं इतना कर दूं। नहीं, उसको छोटा कर दो, दूसरे को। ओके, दूसरे को छोटा कर देते हैं, इसको इतना रखते हैं और इसको इतना कर देते हैं, और छोटा करो, और छोटा करो। और छोटा कर आमतौर दिया। पे इस तरह की साइकिल नहीं होती ना। इसका हाँ नुकसान क्या है? हाँ सर, इसका नुकसान ये होगा कि साइकिल का जो पेडल है, हाँ, वो देखिएगा कितने चक्कर का उसको, वो 3 टाइम में अब वो जितने चक्कर काटेगा, अच्छा, उसके ज्यादा उसको चक्कर कटेंगे, ज्यादा टायर कम घूमेगा। ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे। हाँ, हाँ, अब जरा देखें, अब 3 टाइम में देखें साइकिल कितना डिस्टेंस कवर करता है। अब देख रहे हैं साइकिल स्पीड ही कितनी स्लो हो गई है, बिल्कुल मर मर के चल रही है। देखिए अब इसने सिर्फ 10 यूनिट कवर किए हैं, 10.8 यूनिट्स, तकरीबन 11 यूनिट। हालांकि पहले ये 30-35 कवर कर रही थी। अगला गियर हम्म, छोटा करने का ये नुकसान हुआ। हम्म। अब देखा सर, ये कितने मजे मजे के प्रॉब्लम्स हैं। यार, ये तो बहुत सारे, बहुत ही इसमें तो मजे का बहुत प्रॉब्लम। क्वेश्चंस, हाँ बहुत मजे के है। क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से तो। हाँ, कमाल है सर, ये तो बहुत कमाल का प्रॉब्लम है। तो कमाल तो तुमने किया, ये सारी चीजें तुमने डाल दी उसकी इसमें, सिवाय इसके कि बीच वाला जो गियर है उसको फिक्स कर दिया। हाँ, उसकी कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट कर दी है मैंने, रोटेशन चलो ठीक स्पीड। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको सेव दोबारा भी कर दूं एक दफा। और सर लिंक मैंने सेंड किया हुआ है, उस लिंक से इसको एक्सेस कर सकते हैं। लिंक तुमने भेजा हुआ जी, है, ईमेल दोबारा कर दी। कर दो, शेयर कर दो। सर वो उसी लिंक से हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये चैट में मैंने है? से, हाँ, नहीं सर, उधर ईमेल पे, चैट पे भी सेंड कर दूं। ईमेल पे, ठीक है, चैट पे भी कर दो। ओके सर, जी सर, कर दिया। यार, ये रजा और उसकी बीवी जो है, क्या नाम है, गुलनाज। गुलनाज, ये तो रिलायबल नहीं है। हाँ, हाँ सर, कुछ दिन से नहीं आ रहे, वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहे, बात नहीं हुई मेरी। नहीं, नहीं, कुछ कुछ दिन से नहीं आना, या तो कोई वजह होना कि ना आने की। हाँ, पहले से बता दिया हो कि नहीं आना। ये बगैर बताए जो जब गायब हो जाते हैं ना, और टेलीफोन जी पे टेलीफोन करते रहो, करते रहो, करते रहो, बिल्कुल परवाह ही नहीं करते उठाने की भी। चलो ठीक है भाई, हाँ, तुम्हारे चलो खाने सर, का ठीक। टाइम। जी सर। कल का हम लेक्चर संभाल लेंगे, परसों का तो तुम ले लोगे ना? हाँ, परसों में तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। ऑल राइट जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज।